नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राधा प्रिया। सनातन धर्म में संकट मोचन हनुमान जी को एक ऐसा देवता माना जाता है जो आज भी कलयुग में सशरीर पृथ्वी पर विराजमान है। करोड़ों श्रद्धालु उनकी पूजा करते हैं और उन्हें शक्ति, भक्ति और साहस का प्रतीक मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महावीर हनुमान का वास्तविक जन्म स्थान कहाँ है? इस विषय को लेकर वर्षों से धार्मिक विद्वानों और अलग अलग राज्यों के बीच चर्चा होती रही है। खास तौर पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों ही राज्यों में हनुमान जी की जन्मभूमि को लेकर अपने अपने दावे किए जाते हैं। हनुमान जी के जन्म स्थान को लेकर सबसे मजबूत दावा कर्नाटक का माना जाता है। वाल्मीकि रामायण के वर्णित किशिकंधा नगरी को आज के कर्नाटक राज्य के हम्पी क्षेत्र से जोड़ा जाता है। यहाँ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित अंजनन नदरी पहाड़ को हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि माता अंजनी इसी स्थान पर रहती थी और यहीं उन्होंने वायुदेव के आशीर्वाद से हनुमान जी को जन्म दिया था। कर्नाटक के संत और विद्वान रामायण के भौगोलिक वर्णनों का हवाला देकर इस दावे को सबसे प्रामाणिक बताते हैं। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश की तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी TDT ने भी दावा किया है कि तिरुपति की 7 पहाड़ियों में से एक अंजनाद्री पहाड़ी ही हनुमान जी की वास्तविक जन्मभूमि है। TTD द्वारा बनाई गई विद्वानों की समिति के अनुसार वराह पुराण और ब्रह्मांड पुराण में इस स्थान का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि माता अंजनी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या यहीं की थी और इसके बाद उन्हें पुत्र रूप में हनुमान जी प्राप्त हुए। इस दावे के बाद कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के विद्वानों के बीच लंबे समय तक शास्त्रीय बहस भी हुई थी। इसके अलावा महाराष्ट्र के नासिक स्थित अंजनेरी पर्वत को लेकर भी स्थानीय लोगों में मान्यता प्रचलित है कि हनुमान जी का जन्म वहीं हुआ था। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के दावों को लेकर ही होती है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी का जन्म भगवान श्री राम के पृथ्वी पर अवतार लेने से पहले हुआ था, जब भगवान विष्णु ने रावण के वध के लिए श्री राम के रूप में जन्म लेने का निर्णय किया। तब सभी देवी देवताओं ने भी वानर और भालू रूप में अपनी शक्तियों को पृथ्वी पर भेजा। उसी दिव्य योजना के तहत वायुदेव के अंश से माता अंजनी के गर्भ में महाबली हनुमान का जन्म हुआ था। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्रावतार माना जाता है। बचपन में उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। इंद्रदेव के वज्र से चोट लगने के बाद सभी देवताओं ने उन्हें असीम शक्तियों का वरदान दिया। उन्हें अष्ट सिद्धि और नवनिधि का दाता भी कहा जाता है। वे अपने आकार छोटा या विशाल कर सकते हैं और उनका शरीर वज्र के समान मजबूत माना जाता है, इसलिए उन्हें बजरंग बली भी कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा, सुंदर कांड और बजरंग बाण में उनकी महिमा का सुंदर वर्णन मिलता है। मान्यता है कि जहां भी भगवान श्री राम की कथा होती है वहां हनुमान जी अदृश्य रूप में अवश्य उपस्थित होते हैं। यही कारण है कि आज भी करोड़ों भक्त पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ बजरंग बली की आराधना करते हैं और उन्हें संकटों से मुक्ति दिलाने वाला देवता मानते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। धर्म से जुड़ी ऐसी ही अनसुनी कहानियां जानने के लिए देखते रहिए हमारा स्पेशल एपिसोड धर्म गाथा।